स्वागत है आपका इस चैनल में स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट। टेंस की एक सीरीज शुरू की हमने। प्रीवियस वीडियो में हमने टेंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है और इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को सीखेंगे, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब भी हम किसी से बातें करते हैं तो हम यूजुअली 3 तरह के सेंटेंस बनाते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और एक क्वेश्चन। सो इस वीडियो में हम इन 4 पार्ट्स के या 3 तरह के सेंटेंस को सीखने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल जो कोई भी एक्शन एट द मोमेंट हो रही होती है उसमें किया जाता है। सिंपल सी बात है, जहाँ कहीं भी सेंटेंस में हिंदी में ता ती ते का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास में प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। हमको इन सभी प्रोनाउंस के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है आई प्ले, मैं खेलता हूँ, और ही, शी, इट के लिए हमको वर्ब के साथ में एस और ई एस को ऐड करना है। द यूज विल बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा अप्लाई करनी है हमको अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में। एंड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन वी हैव टू add as or es. The constructing of a positive sentence, the rule is very simple: subject plus verb की first form, then the object. And here are the number of examples are given. नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमको do और does को बाहर निकालना पड़ेगा और साथ में हमको not इस्तेमाल करना है। तो we, you, they, I के लिए हमको do का इस्तेमाल करना है and he, she, it के लिए does का इस्तेमाल करना है। We do not drive a car, हम कार ड्राइव नहीं करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चंस कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, तो हमको सेंटेंस के स्टार्ट में ही डू और डज का इस्तेमाल करना है। डू आई, वी, यू, दे के लिए एंड डज ही, शी, इट के लिए। एंड हमको रूल फॉलो करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा अप्लाई करना है। आइए हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एम्फसाइजेस द कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ एन एक्शन और ए इवेंट और ए कंडीशन। जो कोई एक्शन चल रही होती है, तो ये जो रहा है वर्ड है, रहा है, रही है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे 3 फॉर्मूला वर्ड्स जो हमको जानना है वो है एम, आर, इज। आई के साथ में एम, वी, यू, दे के साथ में आर एंड ही, शी, इट के लिए हमको इज का इस्तेमाल करना है। एंड ये कंटिन्यूस है, इसलिए हमको वर्ब के साथ में ing इस्तेमाल करना है। वी कैन सी इन द एग्जाम्पल्स हियर। First form of the verb plus ing, is, am, are the helping verbs. Subject plus is, am, are verb की first form के साथ में ing and object. I am playing cricket, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। He is taking exercise, वो एक्सरसाइज ले रहा है। You are working, तुम काम कर रहे हो। आइए हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते जानते हैं। तो is, am, are हमारे हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में हमको सिर्फ नॉट लगाना है और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? सो इज, एम, आर को हम स्टार्टिंग में ही लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देंगे। आर यू टेलिंग अ लाई, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? इज द फार्मर प्लाविंग, क्या किसान खेती कर रहा है? और इज इट नॉट रेनिंग, क्या बारिश नहीं हो रही है? आइए हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ है, एंड कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी चलता है, और हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड, जो कि अभी अभी खत्म हुआ है। आप समझ गए होंगे, जो कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में, और जस्ट रिसेंटली खत्म हुआ है। तो यहाँ पे प्रोनाउंस के साथ में आई, वी, यू, दे, वी यूज हैव, एंड ही, शी, इट के साथ में हैज़, as you can see in the note. The rule: subject plus has and have and verb की third form बहुत जरूरी है, then the object whatever you put. I have played cricket, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। He has taken exercise, वो एक्सरसाइज ले चुका है। And you have bought the tickets, तुम टिकट खरीद चुके हो। नेगेटिव सेंटेंस में हम have और has के साथ में सिर्फ नॉट लगा देंगे और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? हैव और हैज़ को हम स्टार्टिंग में ही लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। और एक और चीज़ ध्यान में रखना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी।
present perfect continuous. It is used to describe an action, event or condition that has begun in the past, जो past में शुरू हुई है, और continues in the present, जो कि present में भी चल रही है. तो आई, वी, यू, दे के लिए हम हैव बिन का इस्तेमाल करेंगे, एंड ही, शी, इट के लिए हैज़ बिन. एंड सिंस हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस की, तो वर्ब के साथ में हमको आईएनजी लगाना है, एज यू कैन सी इन द यूज ऑफ दिस सेंटेंस. Rule is very simple. It is for a period of time, so we have to mention the time also here. Subject plus has and have plus been and plus verb की first form के साथ में ing and the object. I have been studying since morning. Mentioning the time here. वह सुबह से पढ़ रहा है. He has been taking exercise for 2 hours. It has been raining for 2 days. Negative sentence में has and have के बाद में not लगाना है. Then being के साथ verb के साथ ing. We have not been playing cricket since morning. हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. He has not been selling his house for 1 month. वो 1 महीने से अपना घर नहीं बेच रहा है. So we will understand like this. अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए obviously we will put have and has in the front, then been and then the verb के साथ में ing. Have you been reading this book since morning? क्या तुम सुबह से ये बुक पढ़ रहे हो? Has the farmer been finishing his work for 2 hours? क्या वो 2 घंटे से काम खत्म कर रहा है? So this was the present tense. In the next video we will see the past tense. Thank you.